हरियाणा प्रदेश की रहने वाली एक ऐसी महिला जिसके पति की जवानी में ही मौत हो जाती है। हालांकि जब उसके पति की मौत होती है तब उसके पास उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक बेटा है और एक बेटी। पति के मौत के बाद से वो महिला बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं करती है, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई कमी भी नहीं करती है। पर वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो एक ऐसा कांड कर देते हैं कि जिस वजह से पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। दरअसल पूरा परिवार ही नहीं उजड़ता है, बल्कि घर के अंदर जो 3 सदस्य होते हैं उसमें से 2 की मौत हो जाती है और एक हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर की। दरअसल यमुनानगर का एक इलाका पड़ता है आज़ाद नगर, और इसी आज़ाद नगर इलाके की रहने वाली है मीना देवी। मीना जिसकी उम्र है लगभग 37 साल, जिसके पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल मीना के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है काजल, जिसकी उम्र है 27 साल, और बेटे का नाम है राहुल। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दरअसल 3 सदस्यों के परिवार वाले में सिर्फ एक राहुल ही पैसा कमाने वाला होता है। राहुल जो थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। हालांकि उससे बड़ी काजल तो है, 27 साल की हो भी चुकी है, पढ़ी लिखी भी है, पर बावजूद इसके कोई नौकरी नहीं करती है। बात कर रहा हूँ मैं 23 जून 2024 की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल मीना के बेटी काजल जो ब्यूटी पार्लर में अपना बाल कटवाने के लिए जाती है और करीब 2 घंटे के बाद 4 बजे के आसपास अपने घर पे वापस आती है। पर काजल जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। दरअसल घर के अंदर ही मीना और उसके बेटे राहुल का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। काजल जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, वहाँ से चीखते भागते घर से बाहर निकलती है, और जब उसकी चीख पुकार आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसी भी जब घर के अंदर 2-2 डेड बॉडीज़ को देखते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी अपनी टीम के साथ काजल के घर पर पहुँच जाती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मीना के साथ साथ उसके बेटे राहुल के भी सर पे किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया गया था। दरअसल दोनों की डेड बॉडी के बगल में ही चार्जिंग केबल पड़ा हुआ था। केबल को देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसी केबल से दोनों की गला घोंट करके हत्या की गई है। हालांकि पुलिस जब घर की मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में काजल से पूछताछ करती है तो काजल पुलिस वालों से कहती है कि साहब 2 बजे के आसपास मैं ब्यूटी पार्लर में गई थी और करीब 4 बजे मैं अपने घर पे आई, और इसी बीच में अपराधियों ने इस काम को अंजाम दे दिया है। हालांकि पुलिस जब घर में चेक करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर एक सीसीटीवी भी लगा हुआ था, लेकिन वो सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ था। पुलिस सोचती है कि जो भी अपराधी घर के अंदर घुसे होंगे उन्होंने ही सीसीटीवी को बंद किया होगा। पर पुलिस ये भी सोचती है कि खास करके अपराधी जब किसी घर के अंदर एंट्री करते हैं और घर के अंदर वो सीसीटीवी को देखते हैं तो सीसीटीवी को बंद करने के बाद उसे घर में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि सीसीटीवी के साथ साथ उस डीवीआर को भी अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन इस घर में अपराधियों ने सीसीटीवी को बंद करने के बाद डीवीआर को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे पुलिस को भी लगता है कि शायद इसी डीवीआर की वजह से हमें इस केस को सुलझाने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगा। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ काजल के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है, और जो उसके घर के अंदर सीसीटीवी और डीवीआर पड़ा हुआ था उसे भी अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन पुलिस जब उस डीवीआर को ओपन करके चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो डीवीआर सुबह के करीब 10 बजे के आसपास से ही बंद पड़ा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है। पुलिस ये सोचती है कि जब अपराधी 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अपने घटना को अंजाम दिया है
तो आखिरकार सुबह 10 बजे के आसपास इस सीसीटीवी को बंद किसने कर दिया है। इसीलिए पुलिस अब काजल को थाने में बुलाती है और बंद पड़े सीसीटीवी के बारे में उससे पूछताछ करती है। इस पे काजल पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे नहीं मालूम है कि सीसीटीवी किसने बंद किया है। हालांकि काजल अपनी सफाई तो देती है, लेकिन पुलिस भी उसके बातों पर यकीन नहीं करती है कि घर का सदस्य होते हुए काजल को कैसे नहीं मालूम चला कि जो उसके घर के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है वो 10 बजे से बंद है। जबकि काजल बता रही थी कि करीब 2 बजे के आसपास वो ब्यूटी पार्लर गई थी। चूँकि पुलिस के पास अभी कोई सबूत नहीं मिला था, इसीलिए पुलिस काजल से और ज़्यादा सवाल नहीं करती है। लेकिन काजल साथ ही साथ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर शक है तो मैं आपको एक मैसेज दिखाती हूँ। दरअसल 2 बजे जब मैं ब्यूटी पार्लर में गई थी, करीब 3 बजे के आसपास मेरी माँ ने मेरे नंबर पे मैसेज किया था। वो बोली थी कि जब वापस घर पे आना तो 2 जूस का पैकेट भी लेकर के आना। दरअसल काजल अपने मोबाइल से उस मैसेज को निकाल कर पुलिस को भी दिखाती है, जिसे देख करके पुलिस भी यकीन कर जाती है कि वाकई में काजल की माँ ने ही उसके मोबाइल पे मैसेज भेजा था। इसीलिए पुलिस काजल को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 24 जून को दोनों के ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि मीना और उसके बेटे राहुल की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास ही हत्या कर दी गई थी। पुलिस को जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट देख करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि काजल अपराधियों के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है, लेकिन पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पुलिस अब इसी रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले काजल के घर पे जाती है और जो उसके घर के बाहर दूसरे घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है। हालांकि पुलिस जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुबह के करीब 9 बजे के आसपास एक लड़का अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके काजल के घर में घुसते हुए दिखाई देता है। और करीब 11 बजे के आसपास वही लड़का फिर से बाहर निकलता है। लेकिन जब घर से बाहर निकलता है तो उसके साथ में एक थैला होता है और उसके साथ काजल भी होती है। पुलिस को अब जैसे इस तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर 24 जून को ही काजल को हिरासत में ले लेती है और सबसे पहले काजल को उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए उसे सवाल करती है कि ये लड़का कौन है। इधर काजल भी जब सीसीटीवी में उस लड़के को देखती है तो देख करके एकदम से डर जाती है और पुलिस वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि काजल कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पुलिस अब काजल के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार काजल भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी माँ और भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। हालांकि काजल जब अपने ही परिवार के 2 सदस्य की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक काजल की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल काजल जो बचपन में पैदा तो बेटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके अंदर एक अजीब तरह की बदलाव होती है। दरअसल काजल जब बड़ी होती है वो लड़कों के जैसे रहने लगती है। लड़कों के जैसे कपड़े ही नहीं पहनती है बल्कि अपने बाल भी कटवाती है और लड़कों से ही दोस्ती बना करके रखती है। हालांकि इस तरह की बदलाव जब काजल के अंदर आती है तो काजल की माँ उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन काजल की माँ जब भी उसे समझाने की कोशिश करती है, काजल अपनी माँ की बात मानने के बजाय उसे झगड़ा कर बैठती है। लाख समझाने के बावजूद भी काजल अपनी माँ की एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और इसी जिद की वजह से काजल जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, एक ऐसे आदत की शिकार हो जाती है जो शायद काजल के भी परिवार वालों को नहीं मालूम चलता है। दरअसल काजल जो समलैंगिक संबंध बनाने लगती है। काजल की जवानी में जब अपने सहेलियों से दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से काजल अपनी कई सारी सहेलियों के साथ में समलैंगिक संबंध बनाने लगती है। इधर काजल का भाई राहुल भी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है और जब उसे एक नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से काजल अपनी ही एक सहेली से अपने भाई की शादी करवा देती है। राहुल जब शादी कर अपनी पत्नी को घर लेकर के आता है, चूँकि वो
पहले से ही काजल की दोस्त होती है। अपने ही घर के अंदर अब काजल अपनी भाभी के साथ में भी समलैंगिक संबंध बनाने लगती है। हालांकि शुरू में इस बात की जानकारी राहुल के साथ साथ उसकी माँ को भी नहीं मालूम चलता है, पर जैसे ही एक दिन घर के अंदर काजल अपनी भाभी के साथ ही बिस्तर पर संबंध बना रही थी, उसी वक्त राहुल घर में आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। राहुल जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आता है कि अपनी बहन की बुरी तरीके से पिटाई तो करता ही है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिसकी वजह से काजल को भी काफ़ी बुरा लगता है। हालांकि काजल अपने भाई को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि आज के बाद से मैं भाभी के साथ में कोई गंदी हरकत नहीं करूंगी, लेकिन राहुल ना तो अपनी बहन की बात मानने के लिए तैयार होता है और ना ही अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से भाई और बहन के बीच में भी अब 36 का आंकड़ा बन जाता है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार राहुल दूसरी भी शादी कर लेता है। पर दूसरी शादी करके जब पत्नी को अपने घर लेकर के आता है, काजल उसके ऊपर भी डोरे डालने लगती है और जब अपनी दूसरी भाभी के साथ में भी समलैंगिक संबंध बनाने की ज़बरदस्ती जब कोशिश करती है, आखिरकार काजल की दूसरी भाभी भी राहुल को छोड़ करके चली जाती है। और जब राहुल की दूसरी पत्नी जब उसे छोड़ करके जाती है तो उसे सारी सच्चाई बता करके जाती है, जिसकी वजह से राहुल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद से राहुल के साथ उसकी माँ भी अब काजल के साथ झगड़े तकरार करने लगते हैं, जिसकी वजह से काजल अपनी माँ और भाई से दिन प्रतिदिन काफ़ी दूर होते चली जाती है। दरअसल काजल को अपने भाई और माँ से इस प्रकार से नफरत हो जाती है कि उसके बाद से काजल अपनी माँ और भाई को देखना भी नहीं चाहती है, लेकिन चाह करके भी काजल कुछ कर नहीं पाती है। पर तभी घर के अंदर एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद छिड़ जाता है। दरअसल काजल की माँ मीना को अपने मायके से एक प्रॉपर्टी मिला था, जिस प्रॉपर्टी में से मीना अपनी बेटी काजल को देने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर काजल जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है उस प्रॉपर्टी में से मांगने के लिए और मीना जब देने के लिए तैयार नहीं होती है, इस वजह से काजल इतना काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अपनी माँ और भाई को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है। काजल अपनी माँ और भाई को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देती है, लेकिन ये काम उसके अकेले बस का नहीं था। इसीलिए काजल अपने ममेरा भाई क्रिस से बातचीत करती है। दरअसल क्रिस जो विश्वकर्मा कॉलोनी का रहने वाला है। काजल क्रिस को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरी माँ और भाई जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, मैं उस प्रॉपर्टी में से तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। प्रॉपर्टी का हिस्सा देने की जब लालच देती है, क्रिस भी काजल की बातों में आ जाता है और फिर काजल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से काजल और क्रिस मिल कर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 23 जून को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास राहुल जब किसी काम से अपने घर से बाहर चला जाता है, काजल क्रिस के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर में बुला लेती है। दरअसल जब क्रिस को अपने घर में बुलाती है तो उसे फ़ोन पे ही बता देती है कि जब घर में एंट्री करना तो अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके आना। करीब 10 बजे के आसपास क्रिस जब इधर काजल के घर में एंट्री करता है, उससे पहले ही काजल अपने घर में लगे हुए सीसीटीवी को बंद कर देती है। क्रिस को लेकर अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपने साथ एक भारी सरिया भी लेकर जाती है और उसी सरिया से अपनी माँ के सर पे एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से मीना काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। पर इससे पहले कि मीना कुछ कर पाती, काजल और क्रिस दोनों मिल कर के आनन फानन में जो बगल में मोबाइल चार्जिंग का केबल पड़ा हुआ था, उसी केबल को लेकर के मीना के गले में तब तक ज़ोर से लपेट के खींचते हैं जब तक मीना की सांसें नहीं रुक जाती है। मीना की जब मौत हो जाती है, उसके थोड़ी देर के बाद राहुल भी करीब 11 बजे के आसपास अपने घर में एंट्री कर जाता है और जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, इससे पहले कि राहुल भी कुछ कर पाता, काजल और क्रिस दोनों मिलकर के राहुल को भी पकड़ लेते हैं और उसी सरिया से राहुल के ऊपर भी वार कर देते हैं। राहुल जब नीचे गिर जाता है, उसके बाद से उसी केबल से राहुल के भी गले में लपेट कर तब तक ज़ोर से खींचते हैं जब तक राहुल की मौत नहीं हो जाती है। राहुल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से इस पूरे घटनाक्रम को लूट का अंजाम दिखाने के लिए घर का सारा सामान जहाँ तहाँ बिखेर देते हैं। उसके बाद से काजल खुद अपने घर के अंदर से लगभग 14 लाख का ज्वेलरी निकाल करके क्रिस को एक झोले में दे देती है और फिर उसके साथ
अपने घर से बाहर निकलती है और कहती है कि सीधे तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। उसके बाद से काजल जब घर के अंदर एंट्री करती है, सबसे पहले उस सरिया को छुपा देती है और फिर अपने माँ का मोबाइल लेकर के दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है। ब्यूटी पार्लर में जब पहुंचती है, करीब 3 बजे के आसपास अपने माँ के ही मोबाइल से अपने मोबाइल पे मैसेज भेजती है, जिसमें लिखती है कि जब तुम घर पे वापस आना तो 2 जूस का पैकेट भी लेकर के आना। और ठीक करीब 4 बजे के आसपास काजल जब अपने घर पे पहुंचती है तो पहुंचने के बाद अपना नाटक करना शुरू कर देती है। वाकई में काजल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस काजल के ही तहरीर पे उसके ममेरा भाई क्रिस को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है नूर हसन अंसारी। नूर हसन अंसारी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दरअसल नूर हसन अंसारी जो सहेली लेडीज़ टेलर्स है, अपना एक दुकान भी चलाते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नेताराम चौधरी। नेताराम चौधरी जो गांव भदरूणा, जिला संचौर, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं कश्यप गौरव। कश्यप गौरव जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राकेश कुमार। राकेश कुमार जो कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अमीन गुज्जर। अमीन गुज्जर जो फैसलाबाद, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।